जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। और मैं आज ले आया हूं एनटीपीसी 2025 और 26 में जो इस समय आपके एग्जाम चल रहे हैं 2025 के लिए, उसमें कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इससे पहले हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। बात की जाए लेटर एनालॉगी और पजल की, आज हम बात करेंगे। हैवी डिमांड आ रही थी कि सर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बता दीजिए और ये भी बता देना अप्रोच कैसे करना है। तो उसके लिए ये वीडियो है, तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जैसे ही इस वीडियो को देखें उसके बाद शेयर कर दें हर उस स्टूडेंट तक जिसका इस बार एनटीपीसी का एग्जाम है। और मैं वादा करता हूं वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है ये रीजनिंग के किसी भी एग्जाम के लिए, यदि आप कंसेप्ट पर फोकस करते हुए सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस बार आपके सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहां पर बात की जाए, दो तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगभग आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन केवल सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं। एक सर्कुलर बेस्ड और एक रो बेस्ड, और मैक्सिमम टाइम ये चांसेस है कि आपको इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो मिलेगा। अब यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, जैसे आपको पजल में सिखाया गया था, जिस लाइन के बारे में पता ना चले उसे अपनी भाषा में लिख लें और जो 100% कंफर्म डाटा है उसे यूज करें। जैसे मुझे यहां बोला गया 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठते हैं, मींस इर्द गिर्द बैठते हैं। तो आप जितने लोग बोले गए हैं उतनी सीट्स बना लीजिए। यहां 7 लोग बोले गए तो हमने 7 सीट बना ली। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज है, देखिए जो गलती होती है वो होती है राइट और लेफ्ट की। यदि दाएं बोलेगा आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। यदि बाएं बोलेगा आप हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब इस तरफ चलेंगे। बस ये दो चीजों का ध्यान रख लीजिए, पूरा क्वेश्चन खत्म है। कहते हैं जी के बाएं से गिनने पर, जी के बाएं से गिनने पर, ये हमने रखा जी के बाएं से गिनने पर एफ और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो एफ यहां आ गया। ए ई के बाएं तीसरे, अब हमें नहीं पता ए और ई यहां कहां आएंगे, लेकिन ए जो है वो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, हमने ये लिख लिया। जब पता चलेगा तब देखेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी जो है ई के ठीक दाएं बैठता है, सी जो है वो ई के ठीक दाएं बैठता है, जब पता चलेगा तब देख लेंगे। सी एफ के दूसरे बाएं स्थान पर है, देखिए अभी बताकर आया था लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज एफ से घड़ी की दिशा में चले, सी यहां आ गया। और सी क्या था, ई के ठीक दाएं, साथ की साथ हम इस लाइन पे आ गए कि ये ई के ठीक दाएं बैठा है। और जैसे ही ई का पता चला, ई के तीसरे बाएं ए था, ए हमारा यहां आ गया। बी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी यहां। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है। जिसके बारे में पता ना चले उसका नाम ढूंढने मत जाएं, क्वेश्चन खुद बता देगा यहां कौन आएगा। कहता है एफ के दाएं और गिनने से एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए डी अभी तक नहीं हुआ था, ये एफ के दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलना है घड़ी से। तो एफ के दाएं और गिनने से एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5। तो जिन्होंने इसका आंसर 0 दिया है उनका गलत हुआ है, दाएं बाएं की गलती मत करिएगा। 5 इसका उत्तर था, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं कामना करता हूं कि मेरे पढ़ाने से पहले आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ मैं आपको समझाता जाता हूं जिनका ये टॉपिक वीक है, क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट छोड़कर आप सिलेक्शन ले जाएंगे तो दिल्ली बहुत दूर है सिलेक्शन वाली, ये याद रखिएगा। अब यहां पर कितने लोग हैं, फिर से 7 लोग, अधिकतम 7 लोगों वाला क्वेश्चन आ रहा है। 7 लोग एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए एक्स के तीसरे बाएं, एक्स यहां 1 2 3, ए तीसरे बाएं स्थान पर आ गया। सी के बाएं ओर से गिनने पे एक्स और सी के बीच में 2 लोग हैं या 1 लोग है, ए लोग हैं। सी के बाएं ओर से गिनने पर मतलब सी से घड़ी की दिशा में एक्स की ओर जाना है, एक्स यहां था, सी से एक्स की ओर घड़ी की दिशा में गए, एक व्यक्ति है, ये आ गया। फिर कहता है डब्ल्यू के दाईं ओर गिनने से बी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग हैं,
हमें अभी W और B का नहीं पता, हमने कहा डेटा होल्ड पे रख लें, जब पता चलेगा तब देख लेंगे। B कहता है निकटतम पड़ोसी है D का। अब B अगर निकटतम पड़ोसी है D का तो दो लोग एक साथ आने चाहिए, B और D एक साथ आने चाहिए, अर्थात यहीं पर आ सकता था B या D। अगर मैं B यहां रखता हूं तो B W के दाएं तीसरे, ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए पता चल गया B यहां आएगा, D यहां आएगा, और B क्या था, W से दाईं और उल्टी दिशा में दो स्थान छोड़ के था। ये हो गया, जो एक व्यक्ति बच गया है उसे छोड़ दें, क्वेश्चन खुद बता देगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। जैसे ही आपने देखा वाई के दाएं, वाई यहां दाया अभी सिखा कर आया था, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज दाएं तीसरे ए था, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ था। जिनका अभी भी एनटीपीसी का एग्जाम है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक वीडियो ले चुका हूं, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है वो ये एक सेशन है 4 घंटे का मजेदार सेशन, जिसमें मैंने कंप्लीट 150 के लगभग टॉप 200 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, जिसमें लगभग मैंने 150 क्वेश्चन करवाए हैं। और अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, मेरा यकीन मानिए आपके 30 में से 30 अंक आने वाले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट पढ़ लेना, उससे पता चल जाएगा। हर वो विद्यार्थी जो ये वीडियो देखकर एग्जाम देने गया है, उसने कमेंट किया है कि सर 100% इसी में से आ रहा है और डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके बाद बात की जाए, आपका ये एक क्वेश्चन था सीधी रेखा से रिलेटेड, ये एक क्वेश्चन था सीधी रेखा से रिलेटेड, जिसमें ये बोला गया कि 7 लोग उत्तर दिशा की ओर, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। इस केस में ध्यान से देखिएगा, एक लाइन जरूर होती है, कोई एक्सट्रीम पे बैठा है या नहीं बैठा। जैसे ही हम लाइन पढ़े, एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति हैं, तो एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति हैं, एस यहां 1 2 3 4 व्यक्ति आ गए। फिर कहता है टी एन के बाएं दूसरे, मुझे नहीं पता कहां पर, लेकिन इतना कंफर्म है टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर है। फिर कहता है आर पी के बाएं चौथा है, हमें नहीं पता पी कहां, 1 2 3 4, आर पी के बाएं चौथा है, जब पता चलेगा तब देख लेंगे। क्यू एस के पड़ोसी ठीक कहां बैठा है, दाएं बैठा है, क्यू यहां आ गया। अब यहां से देखिए, हमें ये चीज क्लियर थी कि आर पी के दाएं चौथे यहां से पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं P यहां करता हूं तो 1 2 3 4 R यहां आ गया, लेकिन इसके कारण आपका T और N का केस नहीं बन पाएगा, N से एक छोड़कर T है, इसलिए पता चल गया R और P यहां नहीं आएंगे। तो हमने अगला केस जब चेक किया, P यहां और R यहां, ये करते ही पता चल गया N और T की पोजीशन, N यहां, N के दूसरे बाएं पर T, जो एक व्यक्ति बच गया है उसे छोड़ दो, क्वेश्चन खुद बता देगा। पंक्ति के बाएं छोर पे कौन बैठा है, ऑप्शन से उठाइए, देखिए क्यू नहीं हो सकता, देखिए टी नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, लास्ट व्यक्ति ओ बच गया था, पक्का ओ है, डी इसका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जिसमें मुझे कहता है 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कहता है V जो है दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 V यहां आ गया, एस डब्ल्यू के चौथे दाएं, हमें नहीं पता कहां पर, 1 2 3 4 एस डब्ल्यू के चौथे बाएं स्थान पर है, मुझे नहीं पता था, इसलिए हमने ये डेटा होल्ड पे रख लिया। फिर आगे कहता है आर वी के दाएं और तथा एक छोर पे बैठा है, आर वी के दाएं और कहीं बैठता है, लेकिन एक छोर पे बैठा है, इसलिए पता चल गया आर पक्का यहां आएगा। और साथ के साथ बेटा देखिए, ये सबसे ज्यादा स्पेस कवर कर रहा था, W यहां 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 नहीं आ सकता, W यहां रखते हैं, चौथे बाएं एस पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक ही केस पॉसिबल था, W यहां 1 2 3 4, एस आपका यहां आ गया। फिर कहता है कि T और S के बीच में केवल एक व्यक्ति है, S यहां था, तो T
यहां आ गया, यू किसी छोर पे नहीं बैठा, तो यू यहां जो एक व्यक्ति बच गया है वो यहां आएगा। नाम मत पढ़ना, क्वेश्चन से देखना, कहता है बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो ऑप्शन से देखिए, क्या वो टी हो सकता है? नहीं। क्या वो बी हो सकता है? नहीं। जी हाँ, एक्स अभी तक नहीं हुआ था, तो एक्स इसका सही उत्तर हो गया। तो बस ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद आप ये यकीन मानिए एग्जाम का हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप वो पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं जो अभी बता कर आया था। ये आपका होमवर्क है। हर वो विद्यार्थी जिसने ये वीडियो देखी है उसका कमेंट करना बनता है इस वीडियो के लिए, और बताइएगा कंसेप्ट कैसे लगे हैं, आपको ये वीडियो कैसे लगी है। और यकीन मानिए केवल ये वीडियो से आपके एग्जाम का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं जल्दी से मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लें आप इस चैनल को, जो आपका अपना प्यारा सा चैनल है, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर, और 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इस चैनल से मिल जाएगी जो मैंने पिन कर रखी है अभिमन्यु सर रीजनिंग पर। और पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अभिमन्यु_, 2 बार डालना है सर, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और कामना करता हूं जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए जो दिन रात केवल और केवल आपकी सिलेक्शन के लिए लगा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।